एनकाउंटर साइट से 3 नागरिकों के शव मिले हैं, ये जानकारी। और ये बड़ी खबर है, आतंकियों ने जो हरकत की और जिस तरीके से लगातार अब एक्शन भी लिया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, इस बीच में ये खबर है एनकाउंटर साइट से 3 शव मिले हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, ये 3 शव किसके हैं अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहा है और पुंछ से बड़ी खबर बता रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, आतंकी हमले के बाद कश्मीर में अलर्ट हो चुका है। कश्मीर घाटी में आतंकी हमले का अलर्ट है। पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरी घाटी को इस वक्त संवेदनशील माना जा रहा है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है। हमले का अलर्ट है, आतंकी हमले का अलर्ट। आपको बताएं कि जो आतंकी हमला हुआ उसमें 4 जवान शहीद और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा अपडेट इस वक्त यह है कि इस वक्त कश्मीर में अलर्ट हो चुका है। आसिफ मेरे सहयोगी बने हुए लगातार हमारे साथ। आसिफ, क्योंकि कश्मीर में अलर्ट हो चुका है, संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है, जवानों की तैनाती हो चुकी है। इस वक्त वहां पर क्या माहौल है और किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश? देखिए, जब से पुंछ का ये हमला हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि जो ये हमला हुआ है ये पीर की गली के पास हुआ है और माना यही जा रहा है कि हमलावर अगर वहां से निकले होंगे तो वो शोपियां और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट्स में आ सकते हैं, यानी कश्मीर घाटी में इनका आगमन हो सकता है। इसी के चलते सुरक्षा बलों के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से अपने यूनिट्स को खासतौर पर पुंछ, राजौरी और अनंतनाग और शोपियां में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एसओपीज फॉलो करने के लिए कहा गया है और ऑपरेशंस तक करने पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट, यानी अपने सोर्सेज पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करने की बात कही गई है। सीआरपीएफ की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है अपने यूनिट्स को, खासतौर पर जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लगे हैं, कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले तथ्यों की जांच करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मिलिटेंट्स की तरफ से उनको ट्रैप में लाया जाने की कोशिश हो और जिस तरीके की घटना सुरनकोट यानी डेरा की गली में हुई है, इस तरीके की कोई घटना कश्मीर घाटी में हो। खुफिया एजेंसी ने पहले ही एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिस तर्ज पर हमला डेरा की गली में हुआ है, क्योंकि पीएफ के आर्डर जो है वो दक्षिण कश्मीर में भी मौजूद है, तो वो एक और वारदात को अंजाम दे सकते हैं ताकि सुरक्षा बलों का जो ध्यान है वो जम्मू से हटके कश्मीर घाटी की तरफ आए। इसीलिए पूरी कश्मीर घाटी में एक हाइटेंड अलर्ट है। कॉन्वॉय मूवमेंट्स को सतर्कता से जाने के लिए कहा गया है। आरओपीज बढ़ा दी गई है, वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गई है और जगह जगह नाके लगाकर जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय डेरा की गली के ऑपरेशन के बाद वहां पे चल रहा है, ऑपरेशन अभी भी जारी है, मुठभेड़ कभी भी हो सकती है। जो पुंछ में हुआ वो घटना ना दोहराई जा सके आतंकियों की तरफ से, इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। आप रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। अजातिका सिंह का रुख कर लेते हैं। कानपुर में शहीद नायक करण कुमार के घर से वो जुड़ी हुई है हमारे साथ। अजातिका, पूरे देश में गम, गुस्सा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं गर्व का भी ये क्षण है, क्योंकि जो शहादत दी है उसको पूरा देश सलाम कर रहा है। वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और कैसा क्या बता रहे हैं परिवार के लोग? देखिए, दिलेरी, जाबाजी और अपने बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले शहीद करण सिंह जी के परिवार के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पूरे गांव में इस वक्त विलाप सुनाई दे रहा है। रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। जाहिर तौर पर जो दुख है, मातम है, वो इस गांव में देखा जा सकता है, क्योंकि शहीद करण सिंह जी अब नहीं रहे। उनका परिवार मेरे साथ है, उनके पिताजी हैं मेरे साथ में, बालक राम जी। पूरा देश बेटे को सलाम कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में परिवार के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है ये समय। क्या ऐसा कुछ है जो आप बोलना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है जो सरकार तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? जी, सरकार को तो अपने एक बेटा समर्पित कर दिया, एक बचा है, उसको खाने का, उसको मालूम को नौकरी दे दी जाए। 2 महीने उनकी शादी कर रहा है, तो सरकार से अगर कुछ मिल जाएगा तो सारा मिल जाएगा। आपकी आखिरी बार जब बात हुई थी तो क्या बोले थे करण जी? फरवरी में आएंगे और दोनों बहनों की शादी तय कर लेना। शादी करने का विचार कर रहे थे?
हमको वहाँ जाना था कि हम देख आएंगे। वो कह रहा था हम आएंगे फरवरी में, तो देख करके फिर शादी कर देंगे। वो भी आए नहीं, हादसा हो गया, चला गया। फ़ोन पर आपकी बात हुई क्या? जी, क्या बोलते थे फ़ोन पर? फ़ोन पर घर की पूरी मतलब जो है सब पूछते थे हाल चाल, सबकी देख रेख करता था, ये सब किया करता था। देखिए, परिवार के लिए बहुत ही ऐसे में हमारे लिए भी सवाल पूछना मुश्किल है। आपको आंखें उनकी भरी हुई नज़र आएंगी। परिवार की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये गांव है शहीद करण सिंह यादव जी का। दूर दूर तक हमें जहाँ आवाज़ है वो महिलाओं के रोने की, विलाप करने की आ रही है। जैसे ही खबर मिली परिवार को कि अब करण नहीं रहे, तो ऐसे में उनकी 2 बेटियां आप तस्वीरों के ज़रिए देखेंगे। उनकी 2 जवान बेटियां अपने पिता का इंतज़ार कर रही हैं। उनकी शादी की का भी जो विचार है वो करण जी कर रहे थे। उनकी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में आपको उनकी माँ की हालत दिखाई देगी। बात करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। वो ये बात अब तक समझ नहीं पाई हैं कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इस विश्वास में वो माँ है कि अब बेटा वापस आएगा। आसपास गांव की आप तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपको लोग नज़र आएंगे। इस वक्त सबकी आंखें जो हैं वो गम में डूबी हुई हैं। जी, चेहरे पर बिल्कुल। उदासी है और तमाम जातिका, इस सवाल वक्त हैं कि आखिर वहाँ ऐसा से कितना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए भी सब कुछ वहाँ से बता पाना, ये हम समझ सकते हैं। और परिवार के लिए कितना मुश्किल वक्त है ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी पिता के जज्बे को सलाम कि एक बेटे को खोने के बाद भी वो चाहते हैं कि एक बेटे को नौकरी मिल जाए फौज में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।